हेलो क्लास, आज में हम सॉल्व करेंगे एक नई प्रॉब्लम जो कि वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल, उसका एक क्वेश्चन नंबर 13 है। तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ये काफ़ी बार आ चुका है और इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा है क्योंकि अगर ये आएगा तो सबसे ज़्यादा नंबर का आएगा। ठीक, तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपली आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें इसकी लैंग्वेज यहाँ कुछ बोली गई। यहाँ बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ABC। अब इसके अंदर एक क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। ठीक, इसका रेडियस कितना दिया है 4। तो अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा 4 है। अच्छा, ये भी हमारा रेडियस हो सकता है तो ये भी 4 होगा, और ये भी हमारा रेडियस होगा तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। इतना क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि यहाँ से जब लाइन यहाँ पड़ती है, ठीक ना, तो इस लाइन को मतलब BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, BD और DC में। और BD की लेंथ हमें 8 दे दी है और DC की लेंथ कितनी दी है, 6 दे दी गई है। इतना क्लियर। अब इसने बताया कि बताओ कि भाई AC और AB की लेंथ क्या होगी, इसे निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए, काफ़ी सिंपल तरीका बताएंगे इसमें करने के लिए। तो देखिए हमें पता है कि ये सर्कल है, सर्कल के हिस्से में ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, हाँ कि ना। अगर ये और ये टेंजेंट है तो मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होंगी, इक्वल। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, हमारा 8 होगा, हाँ कि ना। इतना क्लियर। अब दूसरा देखा तो ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि टेंजेंट के बाहर मिल रहा है तो हमें पता है कि टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये 6 है तो ये भी कितना होगा, हमारा 6 होगा। इतना क्लियर ना। अब देखिए इससे हम x ले लेते हैं। तो देखिए ये भी हमारा आउटसाइड मिल रहा है टेंजेंट और ये भी मिल रहा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगी। तो इससे अगर हमने x लिया तो ये भी हमारा कितना होगा, x होगा। इतना क्लियर ना। अब देखिए टोटल लेंथ कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक का, 8 + x, क्लियर ना। और इसके लिए अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ क्या आएगी, देखिए 6 + x आ जाएगा। इसकी लेंथ कितनी आएगी, 6 + x। इतना क्लियर ना। ये सारे पॉइंट हमको इसमें मिल गए और इसको भी जोड़ लेते हैं। 6 और 8 कितना होगा, 14 होगा, तो इसकी दूरी लेंथ कितनी आएगी, 14 आ जाएगी। इतना क्लियर ना। ये सारी चीज़ हमको मिल गई। अब आप नोटिस करेंगे कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि भाई हम इस बड़े वाले का एरिया निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखने को मिलेगा कि अगर हम इसे डॉट ड्रॉ करते हैं ऊपर की ओर, इसे ऐसे डिवाइड करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा एक ट्रायंगल ये, ठीक, और एक ट्रायंगल ये देखने को मिलेगा और एक ट्रायंगल ये देखने को मिलेगा, हाँ कि ना। अगर आप तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो इस बड़े वाले के एरिया की इक्वल आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो इसका हम इसे उस तरह करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, इस वाले ट्रायंगल का। देखिए तो इसे निकालेंगे कैसे, अगर इसका नाम दिया तो नाम क्या दिया, OCB। तो ट्रायंगल OCB, इसका एरिया निकाल लें। तो एरिया के लिए देखा तो ये राइट एंगल बनेगा क्योंकि 90 पड़ेगा। हमें पता है 90 क्यों पड़ेगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर से कोई लाइन आती है और टेंजेंट पड़ती है तो 90 डिग्री बनाएगा। अगर 90 बनाना है तो यहाँ पे लगेगा राइट एंगल फॉर्मूला एरिया के लिए। तो वो होता है क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से यहाँ बेस कितना दिया, 14, और हाइट कितनी दी है, यहाँ से यहाँ 4 दी हुई है। इतना क्लियर। 2 से कारण कितना आएगा, हमारा 2 बचेगा, उसको मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 28। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। सेम हम इसके लिए निकाल सकते हैं अपना एरिया, ये जो ट्रायंगल दिया गया है। तो इसमें देखिए इसका नाम क्या, AOB, ट्रायंगल AOB, इसका एरिया निकाल लें। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 क्यों, क्योंकि यहाँ 90 बनेगा। हमें पता है क्यों, क्योंकि सर्कल के सेंटर से कोई लाइन आती है, टेंजेंट पड़ती है तो 90 डिग्री बनाएगा। बेस यहाँ से कितना, देखिए 8 + x, और हाइट कितनी दी है, ध्यान देखिए यहाँ से 4 दी हुई है। 2 से कारण कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 2 × 16 और 2x ये आ जाएगा। इतना क्लियर ना। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। सेम हम निकालेंगे इसके लिए, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो इसका नाम क्या है, देखिए COA या फिर AOC बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल AOC, इसका एरिया का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2। सेम बेस किसका कितना दिया, यहाँ से यहाँ 6 + x, और हाइट कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ से यहाँ 4 दी हुई है। अब 2 से इसे उड़ा दीजिए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 × 6 = 12 + 2x, ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन थर्ड आ जाएगी, हाँ कि ना। अगर हमने इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों के एरिया को, मतलब इसके एरिया को, इसके एरिया को और इसके एरिया को जोड़ दिया तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा, हाँ कि ना। अगर आएगा तो इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए पहले लिखते हैं ट्रायंगल OCB + ट्रायंगल AOB + ट्रायंगल AOC, इनको जोड़ेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, बड़े वाले का एरिया मिलेगा। तो आएगा क्या, एरिया ऑफ ABC, इस ट्रायंगल का आएगा, हाँ कि ना। अब इनको जोड़िए, देखिए 28, 16 और 12 नंबर जुड़ जाएंगे, नंबर जुड़ेंगे, अल्फ़ाबेट वाले अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ेंगे, ठीक। तो देखिए 28 और 16 और 12, 28 और 12 कितना होगा, 40, 40 और 16 कितना होगा, 56, तो 56 प्लस इनको जोड़ लीजिए, 2 2 4, 4x आ जाएगा, इक्वल टू इसका एरिया ऑफ ABC। अब हमें इसका एरिया पता ही नहीं है तो इसका एरिया तो हमें चाहिए, तो इसका एरिया निकालें कैसे। तो देखिए इसमें हमें कोई साइड इक्वल नहीं मिली और हमें पता है कहाँ 90 डिग्री क्या बनना है। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे हीरोइन फार्मूला का। किसका यूज़ करेंगे, हीरोइन फार्मूला। अब हीरोइन फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि अगर S = A + B + C/2 है तो इसका एरिया जो होगा ना वो होगा क्या, रूट में S - A, S - B और S - C।
ये इसका एरिया होगा। इतना क्लियर। अब नोटिस करेंगे कि ये एस क्या है, ये एस है सेमी पैरामीटर। ठीक, अब इसे निकालेंगे कैसे, तो ये ए बी सी क्या है, तो अगर आपको ए बी सी पता चलेगा तो आपका एस निकल आएगा। एस यहाँ रख के फिर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए ए बी सी। अगर कोई ट्रायंगल हम लेते हैं, इस ट्रायंगल में अगर नाम दिया ए बी सी, तो इस ए के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, ए होती है। बी के सामने वाली साइड क्या होती है, बी होती है। और सी के सामने वाली साइड क्या होगी, सी होगी। इतना क्लियर। तो इसलिए ये ए है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या, ये है, तो इनको जोड़ लीजिए। तो पूरी साइड कितनी है, 14। तो इस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 14। तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा, 14। वहीं बी इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 8 + x। और सी इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 6 + x। ये हमारी कुछ वैल्यू आ जाएंगी ए बी सी की। बस आपको क्या करना है, यहाँ पुट करना है, तो एस निकल आएगा। तो रखते हैं, देखिए एस इक्वल टू ए का मान कितना है, 14 + 8 + x फिर +6 + x अपॉन में कितना 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 14 और 6 कितना होगा, 20, 20 और 8 28, 28 + x क्या आएगा, 2x अपॉन में 2। हाँ कि ना। अब इसमें 2 कॉमन कर लीजिएगा करना चाहे तो 2 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा x और अपॉन में 2, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या आया इसका मान, देखिए 14 + x। इतना क्लियर। अब आपको बस इसमें पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल मतलब एरिया इक्वल टू रूट में s का मान क्या, 14 + x ये रखा। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या रखेंगे, s - a ना, या देखिए s में से a माइनस होगा, तो इसमें से अगर आप ये माइनस करते हैं तो देखिए 14 में से 14 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x। कैसे, 14 + x है, इसमें से 14 माइनस कीजिए तो 14 कट गया, तो क्या बचा x ना। तो इसकी जगह हमारा क्या आएगा, x आएगा सिर्फ। सेम s - b ना, तो s का मान क्या, 14 + x है, इसमें से माइनस करेंगे क्या, b को, b क्या है 8 + x है ना, तो माइनस करके देख लीजिए। देखिए कहाँ करें, यहाँ पे कर देते हैं। 14 + x माइनस क्या करेंगे 8। अच्छा माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का x आ जाएगा। अब x से x कट गया और 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो यहाँ 6 आ गया। सेम अगर आप क्या निकालेंगे s - c ना, तो s की वैल्यू क्या है ये, और इसमें से c माइनस करेंगे मतलब ये, तो देखिए सिर्फ बचेगा क्या हमारा x कहाँ गया, सॉरी x कट जाएगा और 14 में से 6 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 8 बच जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए 6 को हम लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं, 14 + x, फिर यहाँ x, इसको लिखना चाहते लिख सकते हैं 2 × 3, इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक, अब देखिए पेयर बनेगा 2 और एक पेयर ये बना, तो मतलब 4 बाहर हो जाएगा हमारा। और रूट में क्या बच जाएगा, x और 3 मतलब 3x, और अंदर क्या आएगा 14 + x। और ये हमारा एरिया आ जाएगा किसका, ए बी सी का। बस आपको इसको यहाँ उठा के पुट करना है। तो पुट करते देखिए 4 रूट में क्या आएगा 3x और फिर ब्रैकेट में 14 + x। इतना क्लियर। अब इसमें से 4 कॉमन कर लीजिए। 4 कॉमन करके क्या बचेगा यहाँ पे 14 प्लस यहाँ बचेगा क्या x, यहाँ आएगा 4, फिर रूट में 3x ब्रैकेट में 14 + x। अब देखिए 4 से 4 उड़ गया, रूट हटाना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, तो यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा 14 + x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या आएगा रूट में 3x ब्रैकेट में 14 + x, इस पूरे का क्या स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारा बचा क्या 14 + x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बचा क्या 3x ब्रैकेट में 14 + x। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कटेगा, या इसको नीचे भेज दीजिएगा तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 14 + x। इतना क्लियर। तो आया 14 + x, यहाँ बचा 3x। अब x को उधर भेज दीजिए, तो देखिए 3x में से x गया 2x बचेगा, हाँ कि ना। यहाँ बचेगा 14, 2 से उड़ा दीजिए, कितना आएगा 7, तो x का मान कितना आया 7 आ गया। अब हमें निकालना है क्या, ए सी निकालना है ना। तो ए सी में क्या है देखिए 6 + x, 6 + x का मान कितना, और 6 × 6 = 13, तो इसका मान कितना आएगा 13 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। सेम हमको निकालना है क्या, ए बी निकालना है ना। तो ए बी में क्या है देखिए 8 + x है, तो 8 + x का मान कितना 7, जोड़ लीजिए 7 और 14 15, तो 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके दोनों साइड आ जाएगी और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।